आपा खो बैठेगा। यहीं पर कांग भी किम के साथ आ रहा था। वो किम से पूछता है कि वो वॉकमैन तुम्हारे लिए इतना खास क्यों है। इस पर किम बताता है कि वो मेरे बड़े भाई ने मुझे दिया था। इधर दूसरी तरफ किम की माँ अपने बड़े बेटे यूंग के रूम के पास आ जाती हैं, लेकिन उसे खोलकर देखने की वो हिम्मत नहीं जुटा पाती और उनकी तबीयत खराब होने लगती है। वहीं किम होंगिल और सेयोंगजुन के पास पहुंच जाता है। सेयोंगजुन किम को वॉकमैन दिखाकर कहता है कि आ और इसे लेकर दिखा। इसके बाद सेयोंगजुन होंगिल को वॉकमैन पकड़ाकर किम को मारने लगता है। उसके पंच काफी जबरदस्त थे, जिससे किम को काफी दर्द होता है। इसके बाद किम भी फाइट बैक करना शुरू कर देता है, लेकिन सेयोंगजुन किम के हर एक पंच से आसानी से बच जाता है और किम को काफी मारता है। किम काफी ज्यादा पिट रहा था, लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं था। वो सेयोंगजुन के फाइटिंग पैटर्न को समझता है और इसके बाद किम अंदाजा लगा लेता है कि सेयोंगजुन कब और कैसे पंच मारेगा। इसके बाद किम सेयोंगजुन के पंच से बचकर उसके मुंह पर एक पंच मारता है। होंगिल भी ये देखकर चौंक जाता है। सेयोंगजुन अब गुस्से में आकर किम को बहुत बुरी तरह मारने लगता है, लेकिन लड़ाई यहाँ पर खत्म नहीं होती। किम को कांग की बताई हुई बातें याद आती हैं, इसीलिए अब किम सेयोंगजुन को पकड़कर उसे धक्का देने लगता है और दोनों सीढ़ियों से नीचे गिरते हैं, जिसमें दोनों को ही काफी ज्यादा चोट लगती है। लेकिन किम पहले उठकर सेयोंगजुन को मारने लगता है और मार मार कर उसे बेहोश कर देता है। किम को काफी गुस्सा आ रहा था, वो सेयोंगजुन को बुरी तरह मारने लगता है। होंगिल और उसका दोस्त भी ये देखकर डर जाते हैं। फिर किम उनके पास वॉकमैन लेने जाने लगता है। सेयोंगजुन भी दोबारा उठकर फाइट करने जा रहा था, लेकिन कांग उसे रोक देता है क्योंकि सेयोंगजुन की हालत अब काफी खराब थी। फिर किम होंगिल से अपना वॉकमैन वापस लेता है और बाथरूम में आकर अपने आप को साफ करने लगता है। कांग अब भी किम के साथ था। वो किम की फाइटिंग की काफी तारीफ करता है। किम कहता है कि तुम मेरे साथ इतना अच्छा बर्ताव क्यों कर रहे हो। इस पर कांग कहने लगता है कि मुझे बस जानना था, क्योंकि पहली बार में ही जब मैंने तुम्हें देखा था तो मैं समझ गया था तुम्हारे अंदर कोई तो टैलेंट है। अब तभी किम के पास उसके डैड का मैसेज आता है। मैसेज में लिखा था कि तुम कहाँ पर हो, तुम अकेडमी क्यों नहीं गए। वहां से कॉल आई थी, जैसे ही ये मैसेज मिले मुझे तुरंत कॉल करना। किम जानता था कि अगर उसके डैड ने ये खून से लथपथ कपड़े देख लिए तो वो किम को नहीं छोड़ेंगे, इसलिए किम कांग से मदद मांगता है और उसके कपड़े पहनकर घर जाने लगता है। कांग उससे कहता है कि चल कहीं बाहर खाना खाने चलते हैं, लेकिन किम कहता है कि मुझे पढ़ाई के लिए डायरेक्ट अकेडमी जाना होगा। कांग किम को एक क्रीम देता है जिससे लड़ाई की वजह से चेहरे पर बने निशान जल्दी गायब हो जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ होंगिल अब परेशान था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करेगा और साथ ही सेयोंगजुन भी काफी गुस्से में था। वहीं दूसरी तरफ किम अपने चेहरे पर वही क्रीम लगाता है ताकि उसके चेहरे पर बने निशान उसके डैड को ना दिखें। अब तभी उसे उसके डैड दिखते हैं, जो कि अकेडमी के टीचर पर काफी गुस्सा कर रहे थे। अब इसके बाद किम को रात में उसी फाइटिंग के सपने आते हैं। सुबह किम की मॉम उसके चेहरे पर बने हुए निशान देख लेती हैं, लेकिन किम झूठ बोलता है कि उसके एक बॉल आकर लग गई थी। इसके बाद स्कूल में कुछ सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स होंगिल और सेयोंगजुन